हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू साइको। आज से हम आपके वन दरोगा एग्जाम के बायोलॉजी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट 1 में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कि जो सेल है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें अनुवांशिकी, ऑप्शन बी है जीव विज्ञान, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी और ऑप्शन डी है पारिस्थिति। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है साइटोलॉजी, क्योंकि हम साइटोलॉजी को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। वहीं अगर हम अनुवांशिकी की बात करें तो अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, हेरिडिटरी, यानी कि हम इसमें जेनेटिक की स्टडी कर रहे हैं। वहीं अगर जीव विज्ञान की बात करें तो बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, साइटोलॉजी हमने बता दी कि साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल। और अगर वहीं पारिस्थिति की बात करें तो यानी कि इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसको हम परिस्थिति की बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली संरचना की खोज किसने की थी, यानी कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी खोज किसने की थी। तो इसमें ऑप्शन ए है वॉटसन एंड ग्रीक, ऑप्शन बी है मेंडल, ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है लेमार्क। तो अगर हम बात करें जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए वॉटसन एंड ग्रीक इसका राइट आंसर है। डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी खोज किसने की थी, वॉटसन एंड ग्रीक ने। वहीं अगर हम मेंडल की बात करें तो मेंडल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक की बात आए तो हम किसको बोलेंगे, मेंडल, क्योंकि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इन्होंने क्या किया था कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसकी थ्योरी को इसने इंट्रोड्यूस किया था। वहीं अगर हम डार्विन की बात करें, चार्ली डार्विन, इन्होंने क्या किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी। वहीं अगर हम लेमार्क की बात करें तो लेमार्क ने भी किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ही दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि जो बॉडी ऑर्गेनिज्म और स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से पास होते हैं। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का पीएच स्तर कितना होता है, यानी कि इसमें क्या पूछा गया, जो ह्यूमन है उसका ब्लड पीएच कितना होना चाहिए। तो अगर हम बात करें एक अडल्ट ह्यूमन की, जो एवरेज ब्लड पीएच होता है वो होता है 7.4, जो क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन रतौंधी से बचाव करता है, यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन जो क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, या फिर रतौंधी से हमें बचाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो जितनी ये क्या करता है, हमारी आईज की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि विटामिन ए ही क्या करेगा, नाइट ब्लाइंडनेस से हमें बचा सकता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाता है, विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर हम बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी बी की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होगी, बेरी बेरी। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी, इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी डिजीज आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम वही बात करें विटामिन डी की डिफिशियंसी के कारण आपको कौन सी कंडीशन या डिजीज देखने को मिलेगी, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें कि नाइट ब्लाइंडनेस से बचने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। शरीर में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उनका जीवन काल, लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दिया है 16 डेज, 120 डेज, 30 डेज और 90 डेज। अगर हम बात करें एक अडल्ट के लाइफ स्पैन की तो वो कितनी होनी चाहिए, 120 डेज, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि एक नवजात शिशु में आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होना चाहिए, तो नवजात शिशु में आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होगा, 19 डेज। लेकिन यहाँ पे अडल्ट की बात पूछी गई है, शरीर में मतलब नॉर्मली पूछा गया है, तो हम इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी 120 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, यानी कि जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो उसमें क्या होता है, जो हरे पौधे होते हैं सूर्य की प्रकाश की मदद से CO2 और पानी को क्या करते हैं, अपने भोजन की तरह यूज करते हैं और साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जो मानव हृदय है उसमें टोटल कितने चेंबर होने चाहिए, कितने कक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी दिया गया है 3,
ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो उसमें टोटल 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट चेम्बर ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, 4, यानी कि टोटल चेम्बर कितने हैं? 4 है। यानी कि पहला चेम्बर कौन सा है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो ये 4 चेम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। 4 चेम्बर ह्यूमन हार्ट में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाचन तंत्र में पित्तरस बाइल जूस का कार्य क्या होता है? जो पाचन तंत्र है यानी कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बाइल जूस का काम क्या होता है? तो पहला इसमें ऑप्शन ए है प्रोटीन का पाचन, सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ऑप्शन सी है वसा का पाचन और ऑप्शन डी है जल का अवशोषण। तो अगर हम बाइल प्रोडक्ट की बात करें, बाइल जूस की बात करें, तो ये मेनली हेल्प करता है हमारा वसा के या फिर फैट के डाइजेशन में। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी फैट का डाइजेशन इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बाइल जूस होता है वो क्या करता है? फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? कि यानी कि जो डीएनए है हमारा उसमें कौन सी शुगर पाई जाएगी? तो इसमें ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है डी ऑक्सी राइबोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज और ऑप्शन डी है राइबोज। तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। जो डीएनए होता है उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है? डी ऑक्सी राइबोज। यानी कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी डी ऑक्सी राइबोज इसका राइट आंसर हो जाता है। लेकिन अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के एक मोनोसेक्राइड्स है, ठीक है। मोनोसेक्राइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप होता है जिसका पहला टाइप होता है मोनोसेक्राइड, यानी कि एक सिंपल शुगर से मिलकर बनेगा और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें डीऑक्सीराइबोज शुगर की तो ये क्या होती है? पेंटोज शुगर होती है। अब अगर हम राइबोज की बात करें, राइबोज भी क्या एक मोनोसेक्राइड्स है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O6। और ये क्या होते हैं? जो राइबोज होती है वही क्या होती है? हमारी वाटर सॉल्युबल मोनोसेक्राइड्स भी होती है। और अगर हम बात करें फ्रक्टोज की तो फ्रक्टोज क्या होता है? डाइसेक्राइड होती है। डाइसेक्राइड मतलब 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगी, ठीक है। यानी कि 2 सिंपल जो ग्लूकोज होती है उससे मिलकर बनेगी और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर, ठीक है। और ये किससे मिलकर बनेगी? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि अनदर नेम ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह, नेक्स्ट है कोशिका की फैक्ट्री, नेक्स्ट है कोशिका की रक्षा दीवार, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी कोशिका का मस्तिष्क। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि कोशिका की शक्ति ग्रह। यानी कि हम माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। वही प्रोटीन फैक्ट्री की बात करें तो आपको पता होगा प्रोटीन फैक्ट्री क्या होती है? राइबोसोम। तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? यानी कि बॉडी की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, ऑप्शन बी है लिवर सेल, ऑप्शन सी है हार्ट सेल एंड ऑप्शन डी है स्किन सेल। तो अगर हम बात करें जो नर्व सेल होती है हमारी, उसी को हम क्या बोलते हैं? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। यानी कि जो तंत्रिका कोशिका है वो हमारी बॉडी की बड़ी कोशिका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नर्व सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है? ऑप्शन ए है अमाइलेज, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज एंड ऑप्शन डी है माल्टेज। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन, क्योंकि ट्रिप्सिन ही क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये कहाँ पे मिलता है? ये प्रोड्यूस कौन करेगा? सिक्रीट तो पेनक्रिया करती है, लेकिन ये क्या उसके बाद पेनक्रिया क्या करती है? उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है, जो किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में। वहीं अगर हम बात करें अमाइलेज की तो अमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसको कौन बनाता है? पेनक्रिया और सलाइवरी ग्लैंड। वहीं अगर लाइपेज की बात करें तो लाइपेज फैट का डाइजेशन करेगा, ठीक है। और इसको प्रोड्यूस कौन करता है? पेनक्रियास, स्टमक और सलाइवरी। लेकिन अगर हम माल्टेज की बात करें तो माल्टेज क्या करता है? इसको स्मॉल इंटेस्टाइन तो रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा, लेकिन ये बनता कब है? जब माल्टोज का ब्रेक डाउन होगा और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। माल्टोज क्या होती है? एक डाइसेक्राइड है,
ठीक है, और वो डाइसेक्राइड जब मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होगी यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, तब क्या बनता है, माल्टेज बनता है। ठीक है, तो माल्टेज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, यानी कि माल्टेज की बात करें तो माल्टेज के एक डाइसेक्राइड है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इसको सिक्रीट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 46 एंड ऑप्शन डी है 44। तो हमें पता है कि अगर हम टोटल, इसमें टोटल पूछा गया है, ठीक है, यानी कि कितने गुणसूत्र हैं, पेयर की बात नहीं हुई, सिर्फ इसने पूछा है कि कितने गुणसूत्र होने चाहिए। तो अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ह्यूमन में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, और अगर हम पेयर की बात करें तो 23 पेयर प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 46 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें मानव में रक्त संचार प्रणाली किस प्रकार की होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है खुली, ऑप्शन बी है बंद, ऑप्शन सी है आंशिक रूप से खुली हुई, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्लोज होता है। ठीक है, यानी कि बंद होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सर्कुलेशन होता है किसके थ्रू होता है, जितने भी वेन्स हो गए, आर्टरीज हो गई, ठीक है, उनके थ्रू होता है। ह्यूमन बॉडी में जब भी सर्कुलेशन होगा, वेन, आर्टरी, शिराओं, धमनियों, इनके थ्रू थ्रू ही होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक बंद चेम्बर है या फिर एक बंद पोर्टल होता है हमारा सर्कुलेशन का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में यूरिया किस अंग द्वारा बाहर होता है। ठीक है, यानी कि जो यूरिया ह्यूमन बॉडी में जो यूरिया बन रहा है वो किसके थ्रू सिक्रीट आउट, एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। तो इसमें ऑप्शन 1 है यकृत, ऑप्शन बी है गुर्दा किडनी, ऑप्शन सी है हृदय, ऑप्शन डी है फेफड़े। तो जो किडनी होते हैं उसी का काम करता है, क्योंकि जो यूरिया होता है वो क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, या मेटाबॉलिक वेस्ट, और जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू ही हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, और यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है, किडनी के थ्रू। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी गुर्दा यानी कि किडनी इसका राइट आंसर है। वहीं अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है। फेफड़ों की बात करें तो ऑक्सीजनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारा इनलेशन और एक्सलेशन होता है उसमें हेल्प करेगा। वहीं यकृत या लिवर की बात करें तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक होते हैं उसको भी बाहर निकालता है, साथ में मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें कि यूरिया को हमारी बॉडी से कौन एक्सक्रीट आउट करेगा, तो किडनी यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने का काम करेगी, और ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसमें कुछ आपको सेल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो इन्होंने बोला है कि कौन सी सेल रोगों से लड़ने के काम आती है, यानी कि जो हमारी डिजीज हो गई या फिर इन्फेक्शन हो गया उनसे फाइट करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी है व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन सी है प्लेटलेट, और ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो सबसे पहले अगर हम रेड ब्लड सेल की बात करें तो रेड ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। अब इरिथ्रोसाइट्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो आरबीसी होती है उसी का काम क्या होता है, एचबी को कैरी करना। ये एचबी कंटेन करती है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन क्या एक ऐसा प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, यानी कि ये क्या करेगी, ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। तो यानी कि आरबीसी तो है नहीं। अब व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो इसका अनदर नेम होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, और ये ल्यूकोसाइट क्या करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है कि बॉडी में जितना भी इंफेक्शन होगा या कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी, कोई बैक्टीरिया आएगा, कोई वायरस आएगा, उनके अगेंस्ट ये क्या करती है, हमारी बॉडी के इम्यून जो सब्सटेंस होता है उनको स्टिमुलेट करती है, यानी कि जो इन्फेक्शन है उससे फाइट करने का काम करेगी, रोगों से लड़ने का काम करेगी। ठीक है, तो इसके राइट आंसर की भी बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट का अनदर नेम होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। और थ्रोम्बोसाइट्स का काम क्या होता है, हेल्प इन ब्लड क्लॉट, यानी कि ब्लड क्लॉट को करने के लिए, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, यानी कि कोई ब्लीडिंग वाली कंडीशन हुई उसको स्टॉप करेगा और ब्लड के क्लॉट करने में हेल्प करता है प्लेटलेट। वहीं प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या होता है, हमारे ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और उन्हीं से सारी ब्लड सेल बनती है। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करें कि कौन सी सेल रोगों से लड़ने में हेल्प करेगी, यानी कि कौन सी सेल करेगी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल या फिर ल्यूकोसाइट्स हमारा रोगों से लड़ने में हेल्प करेगी, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसमें कैरोटीन। कैरोटीन भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण के टाइम पे ही बनता है, लेकिन कैरोटीन क्या करेगा, जितनी भी हमारी पत्तियां हो गया, फल सब्जियां होते हैं, उनको लाल या फिर ऑरेंज करने में हेल्प करती है, पीली करने में हेल्प करती है। क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल क्या करता है, जो हमारी पत्तियां होती है प्लांट्स की, उनको हरी करने का काम करेगा। वहीं अगर हम ज़ेथोफिल की बात करें तो ये क्या होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट, इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है। ये हमारी कोशिकाओं की रक्षा करने में हेल्प करता है, यानी कि कोई भी क्षति होगी जब कोशिकाओं में, उससे बचाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, जो पत्ते होते हैं वो हरी दिखाई देती है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसमें ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है ई कोलाई, ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रीडियम और ऑप्शन डी है सूडोमोनास। तो अगर हम राइबोजियम की बात करें तो राइजोबियम क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करता है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाता है। वहीं अगर हम इकोलाई की बात करें तो इकोलाई क्या एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो क्या करता है, बहुत सारी डायरियल डिजीज को कॉज करने का काम करेगा। वहीं अगर हम बात करें क्लोस्ट्रीडियम तो क्लोस्ट्रीडियम भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इकोलाई ग्राम नेगेटिव है और क्लोस्ट्रीडियम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो क्या करता है, टेटनस कॉज करने का काम करता है। गैंग्रीन की कंडीशन हो गई, गैंग्रीन डिजीज या टिटनेस हो गया, उसको कॉज करता है। अब लास्ट अगर डी की बात करें स्यूडोमोनास, तो ये भी क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो क्या कॉज करता है, निमोनिया हो गया, यूटीआई वाली कंडीशन होगी, या फिर जो ओरियोजेनेसिस हो गया, उस कंडीशन को क्रिएट करने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है, तो वो कौन करता है, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 20 है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल में रहने वाला स्तनधारी है। तो ऑप्शन ए है डॉल्फिन, ऑप्शन बी है मगरमच्छ, ऑप्शन सी है कछुआ और ऑप्शन डी है पेंगुइन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉल्फिन। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बायोलॉजी के कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।